हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा और मैं। तो आज मैं कोरियन ड्रामा परफ्यूम का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लें, नहीं तो आपको ये ड्रामा समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में मिनशुक मिनजेही को किस करने वाला होता है। तभी सियोडू बालकनी से मिनशुक के ऊपर पानी फेंक देता है। बेचारे मिनशुक का तो पोपट हो जाता है। मिनशुक चिल्लाने लगता है कि कौन है, किसने किया ये, किसने फेंका पानी। मिनयरिन मिनशुक को हैंकी से पूछने लगती है। फिर घर पर मिनजेही जब वर्कआउट कर रही होती है तो वो सोचती है कि क्या मिनशुक मुझे किस करने वाला था, पर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा था उसके मेरे पास होने पर। मिनजेही अपने आप से ही बात कर रही होती है। तब सियोडू आकर उससे कहता है, तुमने ये मास्क क्यों लगाया है, कहीं जाना है क्या। मिनजेही कहती है, कल मेरा कपल इंटरव्यू है मिनशुक के साथ। जिस पर सियोडू पूछता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में उस मिनशुक को डेट कर रही हो, सच बताओ। मिनजेही कहती है, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए मैं और मिनशुक डेट कर रहे हैं। सियोडू कहता है, तुम उसे ही क्यों डेट कर रही हो, क्या तुम्हें मिनशुक जैसे बेवकूफ़ लड़के ही पसंद आते हैं। इस पर मिनजेही कहती है, हाँ मुझे वो पसंद है क्योंकि उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती है। इस पर सियोडू बोलता है, पर तुम तो कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हारे दिल में बसता जा रहा हूँ, तो क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। मिनजेही कहती है, उस वक्त मैं नशे में थी और मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी, इसीलिए। सियोडू मिनजेही से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे कुछ मॉडल्स आपस में बात कर रही होती हैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो गर्ल्स घर चली जाती हैं, पर एक मॉडल मॉडलिंग एजेंसी में ही रुककर प्रैक्टिस कर रही होती है। सियोडू भी वहीं पर होता है, घर नहीं गया होता और वो मिनजेही के बारे में सोच रहा होता है। फिर उस मॉडल को अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं तो वो देखती है कि सियोडू पोगो स्टिक से एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त सियोडू गिर जाता है। मॉडल भी सियोडू को गिरते हुए देख लेती है। नेक्स्ट सीन में मिनशुक और मिनजेही अपने कपल इंटरव्यू के लिए गए होते हैं, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर मिनजेही और मिनशुक से उनके रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछती है। इसके बाद हम सियोडू को देखते हैं जिसके चोट पर जीना दवाई लगा रही होती है, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त वो गिर जो गया था। जीना सियोडू से कहती है, ये खबर तो अखबार में छपनी चाहिए कि इतना फेमस फैशन डिज़ाइनर पोगो स्टिक से खेलते हुए गिर गया। इस पर सियोडू कहता है, ये क्या कह रही हो तुम। जीना कहती है, तुम मिनयरिन के बारे में ही सोच रहे थे ना, तुम उसके चक्कर में अपना नुकसान क्यों कर रहे हो। इसके बाद जीना वहाँ से चली जाती है। फिर हम मिनशुक और मिनजेही को देखते हैं जो इंटरव्यू के बाद साथ में लंच कर रहे होते हैं। तो मिनशुक कहता है, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हें किस करना है, तुम बिल्कुल मेरे स्लीपिंग ब्लैंकेट की तरह वार्म लगती हो। इस पर मिनजेही कहती है, आज तक मैंने जितनी सीडी खरीदी है और तुम्हें जितने गिफ्ट्स भेजे हैं उतने पैसे से तो मैं एक छोटी सी गाड़ी खरीद ही लेती, पर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें वो गिफ्ट्स भेजने ही नहीं चाहिए थे। तुम इतना इमेच्योर जो बिहेव करते हो, तुम मुझे इसलिए लाइक करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी बातें चुपचाप सुन लेती हूँ। तुम्हारा बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है जैसे किंडरगार्टन के बच्चे अपने टीचर के साथ बिहेव करते हैं। जिस पर मिनशुक कहता है, हाँ तो ठीक है ना, क्या तुम मुझे डेट नहीं कर सकती सच में। इसके बाद मिनशुक मिनजेही को मॉडलिंग एजेंसी के बाहर ड्रॉप करता है, जहाँ पर मिनजेही जिंगक्यांग से मिलती है। मिनजेही जिंगक्यांग के फेस पर थप्पड़ का निशान देखकर कहती है, तुम्हें चोट कैसे लगी। पहले तो जिंगक्यांग बताने से मना करती है, लेकिन फिर जिंगक्यांग कहती है, मेरे डैड ने मैगजीन में तुम्हारी फ़ोटो देखी और उन्हें लगता है कि तुम मेरी मॉम जैसी दिखती हो, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, इस बात पर मेरा उनसे झगड़ा हो गया। मिनजेही कहती है, क्या उस आदमी ने तुम्हें थप्पड़ मारा। इसके बाद जीना मॉडल्स को बताती है कि वर्ल्ड फैशन वीक होने वाला है 4 महीने बाद। जीना कहती है, मुझे सभी मॉडल्स पर बहुत भरोसा है, पर आप लोगों में से सिर्फ 2 मॉडल्स ही वर्ल्ड फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसीलिए सभी मॉडल्स का टेस्ट होगा। वर्ल्ड फैशन वीक से पहले आप सभी को नेक्स्ट वीक होने वाले फैशन वीक में पार्टिसिपेट करना है। उस फैशन शो को 20 अलग अलग डिज़ाइनर मैनेज कर रहे हैं, तो सभी मॉडल्स को उनको अपना ऑडिशन देना होगा और जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे फैशन शो के दौरान उन मॉडल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद सुनम्याओ जीना से मिलने आती है। जीना सुनम्याओ को सियोडू के साथ किए हुए बिहेवियर पर डांटती है। वो कहती है, सियोडू तो तुम्हें पुलिस में देने की बात कर रहा था सेक्सुअली असॉल्ट करने पर, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ हमारी एजेंसी से निकाला है। म्याओ जीना से माफ़ी मांगने लगती है, पर जीना उसकी बात नहीं सुनती और सुनेगी भी क्यों,
मियाओ ने गलत जो किया था, झूठे इल्ज़ाम में सीओडू को फंसा रही थी। नेक्स्ट सीन में सेम मॉडल सीओडू से पूछती है कि कल रात तुम ठीक से सोए नहीं क्या, जो तुम्हारी स्किन इतनी डल और रफ लग रही है। लेकिन तुमने ये ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट बनाई है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहती हूँ, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। और मैंने मिनशुक को भी इनवाइट किया था, पर मिनशुक अपनी जीएफ के साथ बिजी है, इसलिए वो नहीं आ सकता। इस पर सीओडू सोचता है कहीं मिनशुक और मिंजही एक साथ तो नहीं होंगे, इसीलिए वो जल्दी से घर जाता है। जैसे ही सीओडू घर पहुंचता है तो गेट के बाहर उसे एक डिलीवरी बॉय एक पार्सल देता है जो मिंजही के लिए आया होता है। सीओडू उस पार्सल को लेकर चुपके घर के अंदर आता है ताकि मिंजही को उस पार्सल को देख ना सके। तभी सीओडू को कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो पार्सल रख कर अब देखने जाता है। सीओडू देखता है कि मिंजही स्टोर रूम में के बाहर आकर खड़ी है, तो सीओडू उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है, पर मिंजही मना करती है। जिस पर सीओडू मिंजही को हटाकर अंदर जाता है और मिनशुक को ढूंढने लगता है। तो मिंजही कहती है, मैंने सिर्फ थोड़ा ही खाया है, अगर तुम नहीं आते तो मैं सारा ही खा लेती। सीओडू कहता है, मिनशुक कहाँ है? मिंजही कहती है, मिनशुक? वो क्यों आएगा यहाँ पर? इसके बाद सीओडू अपने रूम में जाकर वो पार्सल खोलता है जिसमें हील्स होते हैं जो मिनशुक ने मिंजही के लिए भेजा होता है। सीओडू उस गिफ्ट को देखकर इरिटेट होता है। फिर वो मिंजही के पास जाकर कहता है, जाके अपना फ़ोन चेक करो, कब से वाइब्रेट कर रहा है। तो मिंजही कहती है, कोई स्पैम मैसेज होगा। सीओडू कहता है, अभी चेक करो, मैं फ़ोन की वाइब्रेशन से इरिटेट हो रहा हूँ। मिंजही कहती है, तुम्हें क्या करना है, मैं अपना फ़ोन चेक करूँ या नहीं? तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? सीओडू कहता है, चेक करो, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो। मिंजही अपना फ़ोन चेक करने जाती है तो सीओडू मिंजही के पीछे से पासवर्ड देख लेता है फ़ोन का। मिंजही मैसेज में देखती है कि सीओडू ने ही उसे मैसेज किया है कि उसे पम्पकिन पुलाव खाना है, इसलिए बाज़ार जाकर पम्पकिन लेकर आओ। मिंजही कहती है, इतनी रात को पम्पकिन कहाँ मिलेगा? पर सीओडू उसे ज़बरदस्ती बाहर भेज देता है उसका फ़ोन लेकर। मिंजही के जाने के बाद सीओडू मिंजही का फ़ोन लेकर मिनशुक से मिंजही बनकर चैट करता है। सीओडू मिनशुक से कहता है, मुझे इस तरह के गिफ्ट्स दोबारा मत भेजना। मिनशुक तो सीओडू को मिंजही समझकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? सीओडू को मिनशुक से चैट करने पर इतना तो पता चल जाता है कि मिनशुक और मिंजही के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों ज़रूर कुछ छिपा रहे हैं। इसीलिए अगले दिन सीओडू मिस्टर पार्क से कहता है, पता लगाओ कि मिनशुक और मिंजही के बीच में क्या चल रहा है। जिस पर मिस्टर पार्क कहते हैं, उनके बारे में क्या जानना है, वो तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं ना, और ये बात तो सब जानते हैं। फिर सीओडू कहता है, मुझे यकीन है कि उनके बीच में कुछ तो गड़बड़ है, तुम पता करो। इसके बाद हम मिंजही को देखते हैं जो घर पर ऑडिशन के लिए अपना पोर्टफोलियो बना रही होती है। वहाँ पर सीओडू भी बैठा होता है। सीओडू मिंजही से कहता है, तुम्हें ऑडिशन में कौन सेलेक्ट करेगा? वो तो मैं था जिसने तुम्हें अपने मॉडलिंग एजेंसी में काम करने का मौका दिया, वरना कोई और तुम्हें पूछेगा भी नहीं। मिंजही कहती है, अगर मैं ऑडिशन में पास हो गई तो तुम क्या करोगे? सीओडू कहता है, तुम पास हो ही नहीं सकती। सीओडू और मिंजही एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम ऑडिशन में पास हो गई तो मैं तुम्हें हाउसकीपर नहीं बुलाऊंगा, बल्कि तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। नेक्स्ट सीन में मिनशुक जीना से बात कर रहा होता है कि मिनरीन को मेरा गिफ्ट पसंद क्यों नहीं आया, वो तो मुझे अच्छी लगती है। जीना कहती है, तो मिनरीन को वो गिफ्ट दो जो उसे पसंद हो और उसकी ज़रूरत का हो। इसके बाद मिंजही ऑडिशन देने जाती है जहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं होती। इस पर जिंगयंग कहती है, अभी हमारे पास ऑडिशन देने के लिए 15 मौके और हैं, हम वहाँ पर अपना बेस्ट देंगे। ये बात मिनशुक भी सुन लेता है कि मिनरीन का ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर मिस्टर पार्क सीओडू को बताते हैं कि मिनरीन मिनशुक के जीएफ बनने का नाटक कर रही है क्योंकि मिनशुक की फ़ोटो किसी मैरिड वुमेन के साथ आई थी। सीओडू कहता है, पर मिनरीन ऐसा क्यों कर रही है? मिस्टर पार्क कहते हैं, क्योंकि मिनरीन मिनशुक की डाई हार्ड फ़ैन है और वो मिनशुक को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। जिस पर सीओडू कहता है, पर मैं तो ये खबर मीडिया में फैला दूंगा कि मिनरीन मिनशुक को डेट नहीं कर रही है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है। फिर मिस्टर पार्क कहते हैं, वो मैरिड वुमेन जीना है जिसके साथ मिनशुक की फ़ोटो आई थी, पर उन दोनों का कोई अफेयर नहीं था, वो तो किसी फ़ोटोग्राफ़र ने उनकी फ़ोटो ले ली। इसके बाद सीओडू सोचने लगता है। मिस्टर पार्क कहते हैं, तुम मिनरीन को लेकर इतना चिंता क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? सीओडू कहता है, वो किसी की तरह दिखती है, इसीलिए मेरा अटेंशन उसकी तरफ जाता है। उसे देखकर मुझे मेरा बचपन याद आता है।
इस सीन के बाद हम मिनरिन को देखते हैं जो ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ 2 मॉडल्स उसे बताती हैं कि सुनमियाओ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। जिसके बाद मिनरिन यानी मिनजेही सुनमियाओ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। सुनमियाओ मिनरिन को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मिनरिन कहती है, तुमसे मिलने के लिए, और किस लिए? और वो उसके लिए खाना भी लेकर आई होती है। मिनरिन उसे कहती है, मैंने भी पहले तुम्हारी तरह सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मरना कितना मुश्किल है जीने के मुकाबले। सुनमियाओ कहती है, मैंने सिर्फ नींद आने के लिए ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, मैं भला क्यों मरूंगी। उसके बाद सुनमियाओ हॉस्पिटल से बाहर में जाती है तो मिनरिन भी उसके साथ जाती है। सुनमियाओ वहाँ पर अपने लिए अल्कोहल ऑर्डर करती है तो मिनरिन वो ड्रिंक पी लेती है। इसी बीच हम सियोडू को देखते हैं जो मिनरिन के अब तक घर ना आने से परेशान हो रहा था और उसे कॉल करने लगता है, पर कॉल नहीं लगती। फिर हम सुनमियाओ को देखते हैं जो मिनरिन को देखकर काफ़ी इरिटेट हो रही थी। सुनमियाओ उससे कहती है, क्या तुम्हें लड़कियां पसंद हैं जो तुम मेरे साथ इतना चिपकी हुई हो, पहले हॉस्पिटल में और अब इस बार में भी? मिनरिन कहती है, मेरी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, समझी। इसके बाद हम सियोडू को देखते हैं जो मिनरिन के फ़ोन का इंतज़ार करते हुए एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी मिनरिन का फ़ोन आता है और वह सियोडू से कहती है कि मैंने बहुत ड्रिंक कर ली है, क्या तुम मुझे पिक करने आओगे? सियोडू कहता है, मैं भला तुम्हें पिक करने के लिए क्यों आने लगा? इस पर मिनरिन कहती है, अरे मुझे याद आया, मेरे पास तो मेरा बॉयफ्रेंड है मिनशुक, मैं उसे बुलाती हूँ। ओके बाय। इतना सुनते ही सियोडू कहाँ मानने वाला था, वो तो फ़ौरन से मिनरिन को लेने के लिए पहुँच जाता है। सियोडू मिनरिन से कहता है, तुम मौका मिलते ही शराब क्यों पीने लगती हो? कार में मिनरिन नशे में सियोडू को खूब सुनाती है। अगले दिन मिनरिन देखती है कि उसका ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया है। फिर चेंजिंग रूम में 2 मॉडल्स आपस में बात कर रही होती हैं मिनरिन के बारे में। वो मॉडल्स कहती हैं कि मिनरिन का वॉक कितना गंदा था, फिर भी वो सिलेक्ट हो गई क्योंकि मिनशुक ने उसको रिकमेंड किया था। ये बात मिनरिन भी सुन लेती है। इसके बाद मिनरिन वहाँ से मिनशुक के पास आकर उसे सुनाने लगती है कि तुम मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं करते हो, जो तुम मेरी सिफारिश कर रहे हो। इतना कहकर मिनरिन वहाँ से चली जाती है। फिर हम सियोडू को मिनरिन की बहुत सारी पिक्चर्स के साथ देखते हैं जो ऑडिशन की होती है। मिस्टर पार्क बताते हैं कि मिनरिन एक भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ। इसके बाद हम किम ताईजुन को देखते हैं जो वहीं पर मिनरिन का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी मिनरिन वहाँ आती है तो किम ताईजुन उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी सियोडू आकर किम ताईजुन को इंटरप्ट करता है, जिस पर किम ताईजुन कहता है, मैं मिनरिन को अपनी कंपनी के लिए ऐसा मॉडल हायर करना चाहता हूँ। तो सियोडू कहता है, मॉडल्स को हायर करने के लिए आपको हमारी एजेंसी में बात करनी होगी, मॉडल्स से नहीं। फिर सियोडू मिनरिन को वहाँ से लेकर अंदर आता है। सियोडू मिनरिन को कहता है कि मैं तुम्हें वर्ल्ड फैशन वीक में ऐसे मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन ड्रेसेस में से 10 ड्रेसेस चूज़ कर लो वॉक के लिए। मैं जज की तरह तुम्हें मार्क्स दूंगा तुम्हारे स्टाइल और एक्सप्रेशन को देखकर। फिर मिनरिन वॉक करके दिखाती है, पर सियोडू उससे कहता है, ये कैसे चल रही हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी डमी को कपड़े पहना दिए हों। जिस पर मिनरिन कहती है, मैंने अभी तक सिर्फ कपड़ों को शरीर को ढकने का जरिया ही समझा है, मैंने अपने आप को 10 साल तक आईने में नहीं देखा था। मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ। इस पर सियोडू कहता है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान अपनी नज़र में स्पेशल नहीं होता, बल्कि दूसरों की नज़रों में स्पेशल होता है। तुम मेरा अटेंशन खींच लेती हो। मिनरिन सियोडू की बातें सोचने लगती है। नेक्स्ट डे मिनजेही घर पर जब नहा कर आती है तो वह देखती है कि सियोडू ने उसके लिए बहुत सारी डिज़ाइनर ड्रेसेस रखी हैं पहनने के लिए। ड्रेस पहनने के बाद मिनजेही सियोडू के पास आकर पूछती है कि क्या मैं वो सारी ड्रेसेस पहन सकती हूँ। सियोडू हाँ कहता है। फिर मिनजेही कहती है कि उस सीक्रेट रूम में जो ड्रेसेस हैं वो क्या तुम्हारे पहले प्यार जीना के लिए तुमने बनाए थे? सियोडू कहता है, नहीं, जीना के नहीं हैं। सियोडू मिनरिन से पूछता है, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा कौन मायने रखता है तुम्हारी लाइफ में? मिनजेही कहती है, वो तो एक सीक्रेट है। इसके बाद मिनजेही जिंगक्यांग से मिलने जाती है। जिंगक्यांग मिनजेही को उस ड्रेस में देखकर उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। दोनों आपस में थोड़ी देर बात करते हैं। इसके बाद मिनजेही एक और ऑडिशन देने जाती है। उसके बाद मिनजेही को जिंगक्यांग का मैसेज आता है कि मॉम, मैं ऑफिशियली एक मॉडल बनने वाली हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकती हैं?
सेलिब्रेट करने के लिए। अब जिंगकिंग को क्या पता कि मिनयरिन और उसकी मॉम मिनजेही एक ही हैं। मिनयरिन हाँ कह देती है जिंगकिंग से मिलने के लिए। फिर जिंगकिंग अपने डैड किम ताईजुन को कॉल करके मिलने से मना कर देती है कि वो उनके साथ लंच नहीं कर सकती। किम ताईजुन मिनयरिन को कहीं जाते हुए देखता है तो उसका पीछे करने लगता है। इधर सियोडू भी उसी एरिया में होता है तो वो मिनयरिन से मैसेज पर लंच करने के लिए पूछता है, पर मिनयरिन कॉल करके मना कर देती है कि मुझे किसी फ्रेंड से मिलने जाना है। लेकिन सियोडू मिनयरिन को भागते हुए देख लेता है कार में से। मिनयरिन के परफ्यूम अप्लाई करने का टाइम हो रहा था और उसे जिंगकिंग से भी मिलना था अपने असली रूप में, इसलिए वो एक क्लॉथिंग स्टोर पर जाकर चेंज करने लगती है। किम ताईजुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है मिनयरिन को ढूंढते हुए। मिनयरिन मिनजेही के रूप में चेंज करके बाहर आती है तो किम ताईजुन उसे रोकता है। फिर मिनजेही किम ताईजुन यानी अपने हस्बैंड को अपनी बेटी जिंगकिंग पर हाथ उठाने के लिए मारने लगती है। किम ताईजुन मिनजेही से बच कर निकलने लगता है तो मिनजेही गिरने वाली होती है। तभी सियोडू आकर मिनजेही को गिरने से बचाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।